नमस्कार, मैं हूँ सरगम पंत और आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। और आज हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट डी वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव। खुशियों तो दाता सदा सुखी। आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में हमारे पास समय ही कहाँ है खुद का ध्यान रखने का। और ऐसे में क्या होता है कि धीरे धीरे हमें कई बीमारियां घेर लेती हैं। और कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि इन बीमारियों के लक्षण दिखने के बावजूद हम इसे लगातार इग्नोर करते चले जाते हैं। और फिर क्या होता है, ये बीमारी धीरे धीरे एक बड़ी विकराल बीमारी का रूप ले लेता है। और ऐसी ही एक बीमारी है बीपी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज का कार्यक्रम जो भी दर्शक देख रहे होंगे उनमें से 10 में से 9 लोगों को तो बीपी की शिकायत होगी। और बीपी के बारे में भी अगर हम बात करें, अगर आप बीपी को इग्नोर कर बदल जाता है, तो ऐसे में हम ये जानना चाहेंगे कि क्या हमारा इसका संबंध हमारी कुंडली से होता है। तो बस आज गुरुदेव से यही जानेंगे। पर इसके अलावा और कौन से अन्य विषय होने वाले हैं उसके बारे में आपको बता देते हैं। जानलेवा बीमारी से बचाने वाले उपाय होंगे। ब्लड प्रेशर और ग्रहों की चाल का संबंध जानेंगे। कुंडली देखकर हृदय योग की भविष्यवाणी करेंगे। तो चलिए शो की शुरुआत करूं। उससे पहले आपको याद दिला दूं कि फेसबुक पर गुरु मंत्र के पेज को लाइक कीजिए। वहां पे आप गुरुदेव से अपना सवाल भी कर सकते हैं, या फिर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही ईमेल आईडी पर आप हमें अपनी परेशानी मेल कर सकते हैं। और अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं और मिल करके सवाल पूछना चाहते हैं, प्रश्न करना चाहते हैं, तो वो भी संभव है। उसके लिए स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पे कॉल करें। और अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो भी संभव है। उसके लिए आप गुरुदेव के संस्थान जा सकते हैं और निःशुल्क अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। तो पहला सवाल है, उससे पहले जानना चाहेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों का आज दिन काफी उत्तम है। आज परिवार तथा मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। कामकाज अच्छे स्तर का बना रहेगा। चुस्ती फुर्ती भी हर तरह से देखने को मिलेगी, परंतु खर्चे पे थोड़ी लगाम लगा करके रखें। ज्यादा खर्च हो गया तो टेंशन भी हो सकती है। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले अगर आज अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रख के चलते हैं तो दिन बहुत ही उत्तम। कामकाज में हर तरह की सफलता प्राप्त होगी। मन में नया जोश और चुस्ती फुर्ती वो भी बनी रहेगी। और माता पिता की तरफ से भी अच्छा स्नेह प्राप्त होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए भी दिन ठीक ठाक है। शिक्षा के क्षेत्र में मनवांछित सफलता प्राप्त होगी। कामकाज अच्छे स्तर के चलेंगे और स्वभाव में एक अच्छी गंभीरता देखने को मिलेगी, जिससे आप अच्छी इज्जत कमा सकते हैं। तो चलिए शो की शुरुआत करने से पहले गुरुदेव आपसे सबसे पहला सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या कोई भी बीमारी, लेकिन बीपी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, तो बीपी का हमारी कुंडली से संबंध होता है। और क्या कुंडली देखकर ये भविष्यवाणी की जा सकती है कि हमें बीपी होगा जिंदगी में आज या कल। बेटा, मैं बार बार बोलता हूँ कि इस धरती पे एक पत्ता भी नहीं हिल सकता उस ऊपर वाले की मर्जी के बिना। ये बात बिल्कुल सत्य है। और ऊपर ये ग्रह ही बैठे हैं जो हमें चलाते हैं। इस पूरी सृष्टि को एक तरह का चलाते हैं, ये ग्रह ही चलाने वाले हैं। जन्म कुंडली के अंदर मंगल और बुध का संबंध ये हमें हमेशा बीपी देता है। आप देखेंगे कि जिनके लगन के अंदर मंगल और बुध बैठे हैं, उनके एकदम से उनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। कब वो हंसते हंसते एकदम गुस्से में लाल पीले हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। जन्म कुंडली का छठा घर जो हमारे पेट का स्थान है, बेटा वहां पर ये मंगल और बुध जैसे ही इकट्ठे होते हैं, ये भी हाई बीपी की दिक्कत देते हैं। मंगल छठे घर में हो, बुध 12वें घर में हो, बीपी होता है। मंगल और बुध तीसरे घर के अंदर हो तो इंसान नमकीन चटपटा खा के बीमारी को स्वयं बुला लेता है। कहने का मतलब हाई बीपी की उसको प्रॉब्लम होती है। तो इसी तरह से मंगल और बुध का संबंध कहीं पर भी हो और उसके साथ में पापी ग्रह की किसी भी की दृष्टि पड़ गई, शनि राहु केतु की, तो बीपी लगभग पक्का ही हो जाता है। और कुंडली देख करके इस तकलीफ के बारे में बताना
बहुत ही आसान है। ठीक है, अब ऐसी अवस्था के अंदर बेटा कहीं घर के अंदर तोता पाल लिया जाए, लाल अमरूद यानी कि जिस पेड़ से लाल रंग के अंदर से काटने पर अमरूद निकलते हैं बेटा, वो वाला पेड़ अपने घर पे लगा हुआ हो, मिर्ची का पेड़ घर पे लगा हुआ हो, तो ये प्रॉब्लम कई गुना बढ़ जाती है। और पीछे हमने एक रिसर्च भी करी थी जिसके अंदर हमने खुद भी स्वयं भी देखा कि जेलों के अंदर वो लोग बंद जो कि एक झटके के अंदर किसी का कत्ल करके उन ज्यादातर उन लोगों की कुंडली के अंदर मंगल और बुध का ऐसा संबंध रहा है, या मिथुन लगन के अंदर जब मंगल बैठा हो लगन में ही, तो ऐसे में इंसान का गुस्सा इतना एक्सट्रीम पे जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि कब उसने क्या कर दिया और क्यों कर दिया। ठीक है, छोटी सी बात के ऊपर बस अपना ब्लड प्रेशर बढ़ता है और इंसान इस तरह के कार्य को भी अंजाम दे देता है। तो बेटा ये मंगल और बुध का मेल बेइंतहा खतरनाक है। फिर दूसरे एक और योग भी है, जब भी सूर्य पापी ग्रहों के साथ में घिरा हुआ हो तो इंसान का इरिटेशन लेवल हर वक्त बढ़ा रहता है और उसके अंदर तो ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट भी होता है, समझिए, और ये भी बीपी की समस्या को जन्म देता है। जब भी जन्म कुंडली के अंदर केतु बहुत खराब अवस्था के अंदर आ जाए तब भी बीपी बढ़ता है। तो बेटा अनगिनत योग हैं जो कि बीपी को बढ़ाते हैं, ये तकलीफ देते हैं, और इसमें जरा सा सूर्य खराब हो तो ये हार्ट की दिक्कत भी दे जाते हैं। गुरुदेव, जैसे कि आपने कहा कि सूर्य की खराबी से होता है, पर इससे क्या बचा जा सकता है? उसके लिए कुछ उपाय हमारे दर्शकों को बता दीजिए। बिल्कुल बचा जा सकता है रजय। अगर तो मंगल और बुध का मेल है जन्म कुंडली के अंदर, या मंगल और बुध के ऊपर पापी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो इसको बड़ी आसानी से ठीक किया जा सकता है जन्म कुंडली के लिहाज से। और वो क्या है, आप ढाक के 7 पत्ते लीजिए, ढाक के नहीं मिलते आप पलाश के 7 पत्ते ले लीजिए। पलाश का पेड़ तो आम मिल जाता, बहुत बड़े बड़े पत्ते होते हैं, आप किसी भी नर्सरी वाले से पूछेगा वो आपको बताएगा। ढाक के या पलाश के 7 पत्ते लेके उनको दूध के साथ धो लीजिए। दूध के साथ धो के खड्डा खोद के उस खड्डे के अंदर पहले आप उन 7 पत्तों को रखिए। उसके बाद मिट्टी के लोटे के अंदर देसी खांड भर के और उसके ऊपर ढक्कन लगा के बेटा उसको भी उन पत्तों के ऊपर रख दीजिए और रख के उस खड्डे को बंद कर दीजिए। और जो खोदने वाला औजार है और जिसमें आप दूध लेकर के गए हैं वो वहीं पे आपने छोड़ देना है। अब आज अगर ये किया है तो आज का दिन काउंट करके जो 68वां दिन होगा उस दिन दोबारा आपको यही उपाय सेम करना है और खोदने वाला औजार और जिसमें दूध लेके गए हैं वो बर्तन आपको वहीं छोड़ के आना है। मंगल और बुध का ये किया हुआ उपाय बेटा ये मंगल को बिल्कुल ठंडा कर देता है और मंगल और बुध को उसकी एनर्जी को कम करके आपके शरीर के अंदर होने वाली बीपी की प्रॉब्लम को ये खत्म करता है। दूसरी बात, यही मंगल और बुध को हम और भी अच्छा कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं कि अगर हम शनि को प्रबल रखें, क्योंकि लाल किताब के अंदर एक विधान है कि जब भी कोई ग्रह बहुत ज्यादा प्रबल हो तो उसके दुश्मन ग्रह को बलि कर ले अगर हम, तो ये जो पहला ग्रह है वो अपनी बुराई को छोड़ने लगता है। तो मंगल और शनि दोनों बराबर के हैं बेटा। तो ऐसे में जब मंगल के बुध के साथ मिलकर बद होने लगता है तो अगर हम हर मंगलवार 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौवों को खिलाने लगते हैं तो इससे भी मंगल पूरा काबू में रहता है और ये बीपी की प्रॉब्लम नहीं रहती। और तीसरा, अगर वैसे ही किसी भी प्रकार का मीठा भोजन हम हर रोज कौवों को खिलाने लगते हैं तो उससे भी बीपी की प्रॉब्लम लाइफ से जाने लगती है। तो इन उपायों को अपना के देखिए, बीपी घर से दूर रहेगा। आगे बढ़े उससे पहले जानना चाहेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए आज दिन बहुत ही शुभ है। आज जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। मित्रों के साथ में अच्छा समय व्यतीत होगा। पारिवारिक सुख भी बहुत अच्छा बना रहेगा और शुभ समाचारों की प्रधानता रहेगी। सिंह राशि वालों के लिए अपने लिए तो दिन उत्तम है। आप जो भी आशा मन में करेंगे वो पूरी होगी, परंतु परिवार में किसी न किसी का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है और परिवार की तरफ से ही कोई मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है।
कन्या राशि वालों के लिए आज दिन बहुत उत्तम नहीं है। अगर आज आपको कहीं पर भी बाहर या घर में किसी मंगल कार्य के अंदर जाना पड़े तो थोड़ा संयम बना करके रखें, क्योंकि बेमतलब का किसी के साथ में वाद विवाद उत्पन्न होकर के आपके ऊपर आरोप के हालात बन सकते हैं और घर में भी किसी न किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। गुरुदेव, आजकल एक जो आदत है हम सभी में बड़ी प्रबल हो गई है कि हम लोग चीजों को इग्नोर करते चले जाते हैं और अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमें बीपी है और उसके लक्षण भी दिख रहे हैं, उसके बावजूद भी हम उसे इग्नोर करते हैं। और होता क्या है कि ये सिर्फ एक बीमारी नहीं, कई बीमारियों की जड़ हो जाता है। हार्ट अटैक हो जाता है, हाई कोलेस्ट्रॉल लोगों को हो जाता है, जो हार्ट के वॉल्व्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, हार्ट में छेद हो जाता है। तो उसके क्या लक्षण होते हैं हमारे कुंडली में? बेटा, ये जो तकलीफें तुमने बताई है, हार्ट ब्लॉकेज हो जाना, ठीक है, आर्टरीज का ब्लॉक हो जाना और बाकी और कई तरह की प्रॉब्लम आ जाना बीपी की वजह से, ये होता है बेटा, ये उनको होता है जिनका सूर्य खराब हो जाए, सूर्य और बुध का मेल हो और उस पर पापी ग्रहों की दृष्टि हो या वह स्वयं खराब घर के अंदर बैठे हुए हो, जैसे कि जन्म कुंडली का तीसरा घर। तीसरे घर में सूर्य बहुत अच्छा है लेकिन बुध खराब है। तो ये जो योग बनता है राजे, ये योग धीरे 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 करके इंसान को आलसी प्रवृत्ति में लेके जाता है, जिसके अंदर की इंसान अपनी समस्याओं को इग्नोर भी करता है और उसके लिए शारीरिक कोई व्यायाम वो भी नहीं करता। और ये एक ऐसा योग बन जाता है जो धीरे धीरे करके इंसान के वाकई दिल के ऊपर ही ये खराबी लेके आता है। और सूर्य और बुध जब मिले हुए होते हैं तो जन्म कुंडली के अंदर साफ तौर पे ये बताया जाता है कि जब भी आपको परमात्मा मौत देगा तो वो इस तरह की देगा, यानी कि हार्ट से संबंधित दिक्कत देगा। तो जिनकी भी जन्म कुंडली के अंदर अचानक मौत के ये हालात बनाता है, तो जिनकी भी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य और बुध इकट्ठे हों, उन लोगों को खास तौर पे जीवन भर संतर्क रहना चाहिए। वो क्या संतर्कता चाहिए? इन लोगों को सच में एक्सरसाइज बेहद जरूरी है। कारण ये कि जब तक एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो मंगल हमारा प्रबल रहता है। और आप कहीं पर भी देखिए कि जो लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, उन लोगों का मानसिक संतुलन अच्छा रहता है, शरीर अच्छा रहता है, लेकिन बहुत डेप्थ की जो प्लानिंग वाली बुद्धि होती है और साथ में बिजनेस वाली बुद्धि होती है वो उनकी कमजोर होती है। ठीक है, तो यानी कि कहीं ना कहीं ये मंगल का बहुत ज्यादा बढ़ना वो भी खराब करता है। लेकिन अगर कम मात्रा में हम एक्सरसाइज साथ में करके चले तो मंगल प्रबल होकर के सूर्य का साथ देता है, जिसके चक्कर में कभी भी हमें दिल के संबंधी दिक्कत नहीं आती। लेकिन इसको दूसरे लफ्जों में मैं कहूं तो आपको सूर्य को अच्छा करते रहना पड़ेगा और उसके लिए सबसे अच्छा ये है अर्जुन की छाल। आपके आसपास में अर्जुन के पेड़ लगे होते हैं, आप उसी को लेकर के कभी कभार अगर दूध में उबाल करके पीते हैं तो ये आपके लिए अमृतमय रहेगा। और साथ ही यहां पर बुध का उपाय जरूर करते रहना चाहिए। जिनका भी सूर्य बुध इकट्ठा है वो जितने ज्यादा फूल लेकर के मां देवी को चढ़ाएंगे और हर बुधवार को ही किसी न किसी रूप में ये फूल देवी को अर्पित करते रहेंगे। और मूंग साबुत का दान, हरे कपड़ों का दान अगर वो जीवन में समय समय पे करते रहेंगे तो वो इस मुसीबत से बचाव इनका हुआ रहेगा और जिंदगी में कभी भी वो इस अशुभता को प्राप्त नहीं करेंगे। गुरुदेव, मेरा एक डाउट है। अभी आप हमें बता रहे थे उपाय के बारे में ब्लड प्रेशर से बचने के लिए। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हाई बीपी होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लो बीपी होता है, हमेशा लेथार्जिक फील करते हैं, लो फील करते हैं, ऐसा लगता है कि शरीर में बिल्कुल ताकत ही नहीं है। तो उन दोनों को क्या एक ही तरीके के उपाय करना है, दोनों के लिए अलग है? नहीं बेटा, बिल्कुल अलग अलग है। जब भी मंगल और बुध का मेल होता है तो ये हाई बीपी देता है, और जब भी शनि और सूर्य का मेल बन जाए और शनि स्वयं खराब अवस्था के अंदर बैठा हुआ हो, नीच का हो या कुछ भी, तब ये लो बीपी देता है। तो जिनका भी बीपी एकदम से लो हो जाता है और वो लो फील करते हैं और वहां के सिम्टम्स इतने हाई हो जाते हैं बेटा, इनको बार बार अगर हो रहा हो तो यहाँ शनि के दान बेइंतहा जरूरी होते हैं और सूर्य को और चंद्रमा को प्रबल करके चलना बेहद जरूरी होता है। और जिनको लो बीपी की प्रॉब्लम होती है उनको मकानों के सुख, नौकरों के सुख, फैक्ट्रियों के सुख, इनके लिए बहुत ही बड़ी तकलीफें आती हैं लाइफ के अंदर। और जिनको लो बीपी होता है बेटा, बार बार मकानों के दुख और अपने जो निजी रिश्तेदारी है उनके सुखों के लिए भी तकलीफें आती हैं। ऐसा इंसान दिल का अच्छा होने के बावजूद भी लोगों के साथ क्यों उसका बैर बनता है उसको पता नहीं चलता। और लो बीपी वालों को ही बच्चों से संबंधित भी दिक्कत आती है बेटा।
तो उनके यहाँ एक आपने और चीज देखी होगी कि उनके यहाँ जो परिवार के सदस्य होते हैं उनके पास से कर्म ही कुछ ऐसे होते हैं जिसकी वजह से धन घटता है। ठीक है, ये वाले हालात भी पैदा करता है। ये लो बीपी की प्रॉब्लम सिर्फ लो बीपी से कंसर्न नहीं है, ये अपने घर की सुख शांति समृद्धि से भी कंसर्न है, रिश्तेदारी से भी कंसर्न है। तो इसीलिए इसका इलाज तो जरूर करके चलना चाहिए बेटा। और इसका इलाज क्या है? इसके लिए वैसे शनि घर के 5वें घर का ही इलाज बतेरा है, लेकिन सबसे पहले 43 दिन 8 साबुत बादाम मंदिर में चढ़ा के प्रणाम करके 4 वापस लाके लोहे के डिब्बे में रखो और उनको 43 दिन करने के बाद ढक्कन बंद करके अपने घर में रखो। 1 साल बाद जाके उनको जल प्रवाह करना है। ये तो करना ही करना है, उसके बाद नहीं होनी चाहिए। तीसरा बेटा, यहां पर अपने घर के अंदर गेहूं का ड्रम जरूर रखो, यानी कि गेहूं को स्टोर करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। गेहूं, चने की दाल, चावल, इनको अगर आप अपने घर पर स्टोर करके रखते हो और ज्यादा मात्रा में स्टोर करके रखते हो तो ये लो बीपी की प्रॉब्लम भी आपकी दूर रहेगी। और हर शनिवार को सरसों के तेल के अंदर मुंह देख करके इसको दान देना इस मुसीबत से बचा के रखता है। तो बेटा लो बीपी वाले अगर ये उपाय करेंगे तो इनको सिर्फ इसी बीमारी से भी छुटकारा मिलेगा, साथ में इसके बेटा अपने परिवार के सुख, पैसे के सुख, अपने स्वास्थ्य के सुख और रिश्तेदारी के सुख, इन सब की तरफ से भी अच्छे फलों की प्राप्ति हो। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, हमारा अगला कॉलर हमारे साथ जुड़ गया हमारे साथ भारती नोएडा से जुड़ी हुई है। भारती, गुरुदेव से आप अपना सवाल करें उससे पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। मुझे अपने हस्बैंड के बारे में बात करनी है तो मैं उनका नाम और वो बता दीजिए। जी बताइए। हाँ, संदीप सिंह और जन्म की तिथि है 14 अक्टूबर 1987, 86 और समय है सुबह 10 बजे का। कहाँ का सुबह जन्म? 10 बजे का। हाँ, कहाँ का जन्म? खान, हरियाणा, पानीपत। क्या जानना चाहते हो बेटा? सर गुरुजी, क्या इसका कुछ मतलब जॉब का भी मतलब ढंग से कोई प्रोग्रेस नहीं है, मतलब किसी काम में मन नहीं लगता, मतलब ऐसे ही रहता है। बरकत बिल्कुल नहीं है, धन की मतलब ऐसी है तो हर चीज पैसा आता है और पता ही नहीं चलता। बस बेटा तुम्हारे घर पे आटे की चक्की रखी है? जी नहीं गुरुजी, आटे की चक्की इनके पुराने घर में रखी हो वो हाथ वाली जो आटे की चक्की होती थी? पुराने घर में हाथ वाली आटे की चक्की? हाँ, शायद गांव में रखी होगी। हाँ, वो होनी बहुत जरूरी है। कारण ये कि इस योग के अंदर वो होती है। ये योग बुध और शुक्र का बहुत ही खराब योग है बेटा। कहते हैं जीवन में जिस चीज को भी चीनी समझ के खाएगा वही रेत बन जाएगी। यानी कि लाभ खराब, अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग कोई लाभ नहीं, नौकरी की उपस्थिरता के योग कमजोर, पुत्र के सुखों के लिए खराबी के योग, पहले पिता के और बाद में पुत्र के सुखों के लिए खराबी के योग, ये और धीरे धीरे करके अपने स्वभाव का अड़ियल होना और चिड़चिड़ापन बनना, अपने असूल बना करके खुद को भी दुखी करना, दूसरों को भी दुखी करना, ये सारे खराबी के योग हैं। इसके अंदर सबसे पहले वो जो चक्की घर पे रखी हुई है उसको उठा के जाके बेटा जल प्रवाह करते हैं। सबसे पहला उपाय ये करना है और उसके बाद में हर साल एक चक्की छोटी लेकर के बेटा उनको जल प्रवाह करते रहे हाथ वाले। अगर ये उपाय नहीं किया तो इसके लिए वाकई में बड़ी खराबियां हमेशा ही बनी रहेंगी। एक तो ये उपाय। दूसरा, तुम्हारे घर की जो मेन एंट्रेंस है, मेन दरवाजा है, उसके ऊपर जितनी टूट फूट होएगी, जितना जंग लगा हुआ होगा, उतनी ही खराबी के योग जीवन में रहेंगे, कमाई भी खराब रहेगी और घर गृहस्थी के सुखों में भी कमी के योग पड़े रहेंगे। इसलिए अपनी मेन एंट्री को सबसे पहले घर की दहलीज के ऊपर चांदी का पतरा लगा के गेट को रंग रोगन पूरी तरह से करके बिल्कुल चमका के अच्छी तरह से रखेंगे। वो जितना साफ सुथरा रहेगा जीवन में तरक्की रहेगी। जीवन में भूल के भी इसको शराब या मांस का प्रयोग नहीं करना। अगर ये करेगा तो पुत्र के सुखों से संबंधित और पिता के सुखों से संबंधित दिक्कत आएगी, इसका खास ख्याल रखना है। और 43 दिन लगातार 200 ग्राम पतासे लेकर के ये जल प्रवाह कर दे और हर साल तवा, चिमटा या अंगीठी इसमें से कोई एक चीज लेकर के दान जरूर दिया करे। ये उपाय करके देखो, परमात्मा की दया से सारी बुराई दूर होगी और अपने कामों में अच्छी तरह से कामयाब होकर के अपने रिश्तों के लिए भी बहुत अच्छे हालात उत्पन्न होंगे। सुख देदाता। तुला राशि वालों का भी आज दिन उत्तम है। कामकाज में सहकर्मियों के साथ तालमेल अच्छा बना रहेगा। आज आपका प्रभाव दूसरों पर बहुत ही उत्तम पड़ेगा और परिवार के लोगों के साथ में भी अच्छे हालात आपके बने रहेंगे। वृश्चिक राशि,
वृश्चिक राशि वालों के लिए आज आराम का दिन है, क्योंकि परिवार के सदस्यों से हर तरह का सहयोग तो प्राप्त होगा। गृहस्थ जीवन भी बिल्कुल सामान्य होगा, परंतु शरीर में आलस्य की प्रधानता बनी रहेगी। पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों का पढ़ाई लिखाई में पूरी तरह से मन नहीं लगेगा। धनु राशि वालों का प्राप्त करने के लिए हर तरह से उत्तम है, परंतु बढ़ते दिन के साथ में क्रोध की मात्रा ज्यादा बढ़ सकती है, जिसके कारण बेवजह के वाद विवाद उत्पन्न हो सकते हैं और अपने स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर हो सकता है। तो इसीलिए आज संयम से दिन निकाले, अच्छा रहेगा। गुरुदेव, कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो कि इलाज भी करवाते हैं, दवाइयां लेते हैं। मेरी भी एक फ्रेंड थी, उसने हर डॉक्टर को दिखा दिया, सारी दवाइयां ले ली, उसका हमेशा ब्लड प्रेशर हाई रहता था और एक दिन तो ऐसा भी हुआ कि वो गिर गई ब्लड प्रेशर। ऐसा क्यों होता है कि सब कुछ करने के बावजूद, एक्सरसाइज कर ली, दवाइयां ले ली, डॉक्टर को दिखा दिया, बट कुछ हो ही नहीं पा रहा? तुम सबसे कह रही हो, जब भी राहु सूर्य और मंगल दोनों को खराब करता है तो इंसान को ये जो कई लोगों को हल्का बुखार ही चढ़ा रहता है, तुम ये देखती हो, कई लोगों को वाकई में ये ब्लड प्रेशर की दिक्कत आती है, चक्कर भी आते हैं और दवाइयां लेने के बावजूद भी ठीक नहीं हो पाता। ये सारी करनी है राहु की, और राहु जब सूर्य और मंगल को बिगाड़ देते हैं, ऐसे स्थान पर बैठ जाए तब। अगर सूर्य और मंगल पर राहु की दृष्टि हो तो भी ये मामले खराब करता है। लगन के अंदर राहु बैठा हो तब भी ये हालात बनाते हैं। और जिन लोगों को लगातार ज्वर हुआ रहता है, यानी कि बुखार हुआ रहता है और एक दिन हटता है फिर 2 दिन चढ़ता है, इस तरह के हालात बनते हो, ये सारा का सारा खेल राहु का ही है बेटा। और इन लोगों को खास तौर पे एक उपाय जरूर करना चाहिए, और वो क्या है कि थोड़े से जौ और थोड़ा सा गुड़ ये लेकर के 3 दिन लगातार सांझ के समय, यानी कि सूर्य अस्त के ठीक आधे घंटे के बाद ये मंदिर के अंदर दे। पहले तो 3 दिन का उपाय ये करें। दूसरा उपाय, इन लोगों को हमेशा ही रसोई घर के अंदर बैठ के खाना खाना चाहिए, क्योंकि रसोई घर के अंदर जहां आग जलती है, जहां चूल्हा होता है, वहां पर कहते हैं मंगल बहुत प्रबल होता है और राहु की एनर्जी वहां से गुम रहती है। तो वहां बैठ के खाना खाने से राहु हमारे अंदर नहीं जाएगा। एक तो ये चीज, और तीसरा बेटा, इन लोगों को अपने जीवन का एक नियम बना लेना चाहिए कि कम से कम महीने में एक बार, और अगर हो सके तो हर मंगलवार 1 किलो जौ दूध के साथ धोके इनको जल प्रवाह करते रहना चाहिए। मात्र इतना सा उपाय करके देखो, परमात्मा की दया से ये समस्या भी आपके पास से दूर जाएगी। गुरुदेव, एक और सवाल है और उसे आप डाउट की तरह भी देख सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप ही रत्न पहन लेते हैं कि ये हार्ट अटैक से बचने के लिए, बीपी से, शुगर से बचने के लिए। तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देते हैं जिनको बीपी है खास तौर पे, कि उनको कौन से रत्न पहनने चाहिए, कौन से नहीं पहनने चाहिए? बिल्कुल बेटा, ये बात सत्य तुमने सरगम कही कि कई लोग अपने आप ही आजकल इंटरनेट पे या किताबों में पढ़ते हैं, पर बेटा सारी किताबें भी सच्ची नहीं है और इंटरनेट पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी सच्ची भी नहीं है। इस बात को आपको समझना चाहिए। और हमेशा हर कुंडली अलग होती है बेटा, और कुंडली की विवेचना के बिना नगों का धारण करना बेटा कभी भी खतरनाक हो सकता है। और कोई भी एनर्जी ऐसी आपने पहन ली कि जो तुम्हारी कुंडली के अंदर बेहद घातक स्थिति लेकर के बैठी हुई है, तो इससे बचना मुश्किल हो जाता है। और बीपी से बचने के लिए अगर कोई नग है तो वो तो सिंपल बेटा मोती नग है। मोती को आप चांदी की अंगूठी के अंदर धारण करके छोटी उंगली में धारण करते हैं, आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। और बीपी के लिए सबसे उत्तम इलाज, और वो क्या है, वो है पीले रंग का 5 मुखी रुद्राक्ष। आप पीले रंग का रुद्राक्ष बेटा 4 तरह के होते हैं, और चारों रुद्राक्ष कौन कौन से होते हैं? एक होता है बेटा ब्राह्मण जो पीले रंग का होता है, क्षत्रिय जो लाल रंग का होता है, वैश्य जो पीले रंग का होता है, और शूद्र जो काले रंग का होता है। तो इसमें पीले रंग का जो रुद्राक्ष होता है सर्वोपरि होता है। पीले रंग का 5 मुखी रुद्राक्ष आपको बड़े आराम से कहीं से भी, अगर कोई ज्यादा ही महंगा देता तो 200-500 रुपए में दे देगा। और वो लेकर के आप उसको समझिए विधि पूर्वक उसे तैयार करवाएं। वैसे आपको मैं वो भी बताता हूं, उसको 1 दिन सरसों के तेल में डुबो के रखें और उसके बाद में उसके ऊपर लाल रंग का सिंदूर लगा के उसको रख छोड़े 2-4 दिन। फिर किसी भी मंगलवार के दिन
आप उसको सिंदूर उसका उतार के गंगा जल से धो के उसको प्रणाम करके आप भोलेनाथ का मंत्र का जाप नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय का जाप करके और भोलेनाथ की पूजा करके लाल रंग के धागे में पिरो के अपने गले के अंदर धारण कर लीजिए। ये उपाय सबसे उत्तम है बेटा बीपी के लिए। बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर उससे पहले मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन का हाल जान लेते हैं। मकर राशि वालों के लिए कामकाज के लिए तो ठीक ठाक दिन है, परंतु अगर हो सके तो आज यात्राओं का प्रोग्राम बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना घटित होने का अंदेशा है। स्वास्थ्य को लेकर के भी कोई चिंता बन सकती है, और जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनको आशानुरूप सफलता दिखाई नहीं दे रही आज। कुंभ राशि के बच्चों के लिए तो दिन ठीक ठाक है कि हर तरह से उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके खेल कूद के लिए, परंतु कुंभ राशि के जो वयस्क है किसी से भी विवाद भारी पड़ सकता है, बेमतलब के आरोप लग सकते हैं और आर्थिक परेशानियां भी सता सकती हैं। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। परिवार की तरफ से हर संभव सहायता प्राप्त होगी। आप अपनी जिम्मेवारियां अच्छी तरह से निभाने में सफल होंगे और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आज आपको सफलता प्राप्त होगी। गुरुदेव, कई और सवाल है और मुझे लगता है कि हमारे दिमाग में कई तमाम वहम भी होते हैं। जैसे कि कभी भी हमारी जिंदगी में कोई बदलाव होता है तो वो हमारे लिए बीमारियां लेकर आता है। कभी कभार ऐसा होता है हमारी शादी होती है और हमें बीपी हो जाता है, या फिर हस्बैंड शायद ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, या फिर हम नया मकान खरीदते हैं हमें बीपी होता है। तो ये हमारा वहम है, वाकई में ऐसा होता है? नहीं बेटा, ये समय का चक्र होता है। तुमने कहा कि जब शादी होती है तो बीमारियां होती हैं, ये बात तो सत्य है। और बहुत सारी दुनिया जो इस वक्त भी हमारा शो देख रही है उन्होंने देखा होगा कि शादी के बाद औरतें या मर्द वो बीमार रहने लगे। उसका कारण क्या है? अगर मंगल खराब अवस्था के अंदर जन्म कुंडली के अंदर हो, और मंगल कार्यों में सबसे बड़ा मंगल कार्य होता है वो होता है शादी। और जैसे ही हम इसे स्थापित करते हैं यानी कि शादी होती है तो उसके बाद ये मंगल प्रबल होकर के बीमारियां देने लगता है, चाहे वो हस्बैंड को दे चाहे वो मिसेस को दे। अगर इस तरह के हालात हो तो मंगल के उपाय फौरन कर देने चाहिए। पहले मैं इसी का उपाय बताता हूं, और वो उपाय है सबसे पहले अपने तन के ऊपर चांदी धारण करो। दूसरा है मिट्टी के लोटे के अंदर देसी खांड भर के उसको वीरान जमीन के अंदर दबा दो। और तीसरा, हर मंगलवार को मिठाई बांटना बेहद ज्यादा जरूरी होगा। और चौथा बेटा, मीठा भोजन कुत्ते और कौओं को कुछ ना कुछ वो दे। ठीक है, एक तो ये। दूसरा तो तुमने कहा कि मकान बनने के बाद बीमारियां आना, ये भी बात सत्य है, क्योंकि शनि जिनकी जन्म कुंडली के अंदर खराब अवस्था के अंदर हो, जैसे ही हम मकान बनाते हैं उसके बाद में एकदम से बीमारियां बढ़ती है, गुस्सा बढ़ने लगता है, उस गुस्से के साथ में और 50 बीमारियां आती हैं। यह बात सत्य है बेटा। ऐसे में शनि के उपाय बेहद ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर उनको इमीडिएटली कर लिया जाए तो इन मुसीबतों से बचाव रहता। और वो क्या है? सबसे पहले 43 दिन लगातार 4 मुट्ठी साबुत बादाम लेकर के गरीबों में वितरित करता बेटा। और दूसरा, हर रोज बरगद के पेड़ के ऊपर दूध और पानी मिलाकर के चढ़ाना और गीली मिट्टी का तिलक लगाना, यानी कि सूर्य और चंद्र को प्रबल करना और शनि को घर से निकालना। अगर ये उपाय आप कर देते हो तो मकान बनने के बाद आई हुई किसी भी तरह की समस्याएं बेटा वो भी अपने जीवन से दूर रहेंगी और बीमारियों से बचाव रहेगा। बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर इस वक्त देवेंद्र हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। देवेंद्र, इससे पहले गुरुदेव से आप अपना सवाल करें। आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। मेरे डेट ऑफ बर्थ है 2 अक्टूबर 1980, सुबह 9 बजे, मुंबई। हाँ, क्या जानना चाहते हो देवेंद्र? मैं काफी टाइम से मेरी मम्मी की तबीयत खराब है और मेरी भी कुछ सारी तबीयत ठीक नहीं है और कुछ काम का मेरा भी चलता नहीं। बेटा, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर अभी मैं जैसे बता के हटाऊं कि ये केतु भी अगर खराब हो तो ये भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है, लेकिन तुम्हारा केतु तो खराब होकर के बैठा ही तुम्हारे धन भाव में है। और ये जो योग है ये अपने घर में भी टेंशन देने लेने वाले हालात को खड़े करता है और कमाई के मामले में इस तरह के हालात पैदा करता है। कहता है अगर लाखों का भी रोज पैसे का आवागमन है तो लेकिन मिलेगा एक दलाल जितना, यानी कि 1000-2000 रुपए। तो एक तो ये योग बहुत खराब है। दूसरा, अष्टम भाव में बैठा हुआ राहु जिंदगी में बार बार अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, दुर्घटना, धोखा, कई जैसी स्थिति देता है। और ऊपर से चंद्र और केतु का स्क्वायर
जिसके अंदर की मां को भी वाकई में तकलीफ रहती है और पिता के सुख भी जिस कदर मिलने चाहिए उनको ये कमजोर करता है। लगन में बैठा हुआ मंगल तुम्हारा बहुत शुभकारी है। अगर तुम्हें स्वयं खुद को काम करने की आदत रही और तुम दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं हुए तो तुम अपनी लाइफ में वाकई में तरक्की करोगे, लेकिन इन तीनों ग्रहों के योग का उपाय करने के बाद, और वो क्या है, राहु को पहले यहां से ठीक करना बेहद जरूरी है और वो ये है कि 43 दिन लगातार 8 खोटे सिक्के जल प्रवाह कर दो और उसके बाद अपने जन्मदिन से शुरू करके 8 दिन लगातार, हर साल तुमने 8 दिन लगातार 8-8 खोटे सिक्के जल प्रवाह करने। ये उपाय तो अपनी लाइफ के लिए पल्ले बांध दो और इस उपाय को करने के बाद तुम्हारी जिंदगी अस्थिर नहीं होगी। दूसरा उपाय, हर सोमवार को तुम 500 ग्राम चावल, 50 ग्राम मिश्री, ये सफेद सूती कपड़े में लपेट के बेटा मंदिर में दो। एक तो ये उपाय, और दूसरा, हर मंगलवार को दुनिया मिठाई बांटती है परमात्मा को भोग लगा के, लेकिन खट्टी मीठी गोलियां, वो जो हम बचपन में संतरे वाली खाया करते थे बेटा, वो खट्टी मीठी उस तरह की गोलियां लेके बेटा वो बच्चों को बांटा करो। मात्र ये किए हुए 3 उपाय तुम्हें समृद्धि का सुख देंगे, घर से बीमारियों को निकाल देंगे, पैसे की आमद को बढ़ाएंगे और माता पिता का सुख और स्वास्थ्य दोनों ही अच्छा करेंगे। तो इन उपायों को करो, दाता सुखी रखेगा। गुरुदेव, शो तो खत्म होने वाला है, पर शो खत्म होने से पहले आज का खास गुरु मंत्र, ताकि लोग स्वस्थ रहें और बीपी और हार्ट अटैक से बचे, वो देखिए। बेटा, अगर तुमने स्वास्थ्य की बात करी है तो नेचुरली बात है, आज स्वास्थ्य के प्रति ही ये गुरु मंत्र होगा। मैं बार बार बोलता हूं बेटा कि सूर्य और चंद्र को अच्छा और प्रबल रखो। जिंदगी में कभी भी आप बीमारियों से भी बचे रहेंगे, बेकार की मुसीबतों से भी बचे रहेंगे, बेकार की मानसिकता तुम्हारे दिल में द्वंद्व ना मचा करके तुम्हें अच्छे रास्ते पे रखेगी। और उसको अच्छा करने के लिए मैं बार बार बोलता हूं कि बड़ के पेड़ पे दूध और पानी मिला करके चढ़ाना, इससे उत्तम उपाय कोई नहीं है। और दूसरी बात बेटा, अगर आप गेहूं का दान, अनाज का दान समय समय पे करते रहे, तभी इंसान बीमारियों से हमेशा ही बचा रहता है। बच्चों को फोड़े फिंसी वगैरह निकल आते हैं, तब हमेशा चने की दाल, गेहूं, गुड़, इसका दान बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। फिर तीसरी चीज, इसके अंदर हम जितना दूध और खीर का दान मंदिर के अंदर करते हैं, मिश्री का दान हम मंदिर के अंदर करते हैं, इससे भी चंद्रमा प्रबल रहता है। और चंद्रमा अगर प्रबल रहे तो हमारे खून के अंदर का जो पानी का मिश्रण है उसका संतुलन हमेशा अच्छा बना रहता है, जिसकी वजह से हम बीमारियों से फिर दूर रहते हैं। और मैं बार बार बताता हूं बेटा कि जहां पर भी कहीं भी किसी भी तरह की बीमारी हो तो कुदरती ऋण को चुकाना बेहद ज्यादा जरूरी होता है। और कुदरती ऋण को चुकाने का सबसे उत्तम इलाज आप सबको दिया हुआ है मैंने, कि हर महीने गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौवों को डालते रहो। इससे बड़ा कुदरती ऋण चुकाने का और कोई तरीका नहीं। और जब भी जिसको भी बीमारी आए बेटा, किसी भी तरह की हो, सबसे पहले तन के ऊपर चांदी धारण करे, सोना उतार दे, तांबा उतार दे, तो या कोई भी और नग या धातु पहने हुए उनको उतार के सिर्फ और सिर्फ चांदी धारण करे। आप देखिए कि पहले उसी के धारण करने से ही बहुत सारी मुसीबतों से छुटकारा मिलने लग जाता है। और सबसे उत्तम उपाय एक और चंद्रमा को और प्रबल करने का, वो क्या है, जो विधवा और बुजुर्ग औरतें होती हैं उनके पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेना और उनको कुछ ना कुछ दक्षिणा स्वरूप देना या फिर किसी भी प्रकार का दान देना। बेटा, ये उनको देकर के पांव हाथ लगा करके अगर आशीर्वाद लेते रहेंगे तो चंद्रमा ही इतना प्रबल रहता है कि बीमारियों से निजात मिली रहती है। बीपी एक ऐसी बीमारी है जिसे अक्सर हम नजरअंदाज करते रहते हैं, और ये बीपी की बीमारी कब हार्ट अटैक में तब्दील हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो गुरुदेव, हमारे दर्शकों को आपने तमाम जानकारी दी, बीपी के बारे में बताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे दाते।